नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। पिछले 2 दिन तक भारत निर्वाचन आयोग की फुल बेंच ने पिछले 2 दिन से प्रदेश भर के अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस युवाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे वे घर जाकर वोट नहीं कर पाएंगे, उन्हें केंद्र पर ही वोट करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। 108 विधानसभाएं ऐसी है जहां सेक्स रेशियो 936 से कम है, इसलिए 920 पोलिंग बूथ को चिन्हित किया है जहां महिलाओं का मतदान प्रतिशत 10% से कम है। 6920 पोलिंग स्टेशन में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही 5000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर महिलाएं ही रहेंगी। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी महिला ही रहेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। आगामी चुनावों की समीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, जो पिछले 2 दिन से हम लोग समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश मनोरम प्राकृतिक एंडाउमेंट से भरपूर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दूरस्थ जंगलों में बसे ट्राइबल कम्युनिटीज से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर शहरों तक अद्वितीय विविधता को जीवंत रूप से दर्शाता है आपका ये राज्य मध्य प्रदेश। एक्चुअली मध्य प्रदेश एनकैप्सूल्स द एसेंस ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल मोज़ेक। इसके उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ी मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के प्लेटू हैं। यहाँ घने जंगल और फर्टाइल प्लेन्स को एग्जिस्ट और इसी विविधता के कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का एक अद्वितीय मिश्रण विकसित हुआ है। एंड वी सैल्यूट द लैंड, वी सैल्यूट द स्टेट। चुनाव आयोग की तरफ से आपके माध्यम से सर्वप्रथम इस गौरवशाली मध्य प्रदेश वासियों का हार्दिक अभिनंदन और उनको पुनः नमस्कार। और आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आपके माध्यम से मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों से, सभी वोटर से आह्वान भी करता हूं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएं, ऐसा उनसे अनुरोध है, आग्रह है। आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव को पूर्ण तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंटली कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है इस चुनाव में कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और जहां भी कोई वल्नरेबिलिटी है या डिसएडवांटेज है, उनको पूरा करके समावेशी तरीके से इलेक्टरल रोल को तैयार करें और साथ ही साथ सबको वोटिंग के लिए प्रेरित कर बाहर लेकर आएं। तो पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया, क्या प्रश्न हमारे सामने आए और उनके क्या उत्तर हैं, ये मैं आपके माध्यम से अब तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमने सभी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद सभी एनफोर्समेंट एजेंसी सेंट्रल और स्टेट की, फिर सभी डीएम्स, एसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज सबके साथ मुलाकात की, उनसे समीक्षा की। और अभी कुछ देर पहले यहाँ के वरीय पदाधिकारी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी और सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के कंसर्निंग अफसर्स थे, उनसे मुलाकात की। तो इससे हुआ क्या, मैं आपके सामने ये पहले रखना चाहता हूँ। तो जो मेन पॉइंट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सामने रखे, वो आपके सामने मैं फर्स्ट रखता हूँ और उसका जवाब भी क्या होगा ये भी आपको बताऊँ। तो आपके माध्यम से उन्होंने प्रश्न रखे, हमने उसकी समीक्षा की और आपके माध्यम से उनको जवाब भी उसके हम देंगे। तो हमने आपसे मुलाकात की, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए। सबकी कंबाइंड मिला के मांगे ये थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र मोस्टली एक ही जगह पर हो, टूटे ना। इलेक्टरल रोल इंक्लूसिव हो और हेल्दी हो और प्योर हो, उसमें गड़बड़ियां ना हो। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ शिकायतें भी मिली, जिसमें भोपाल शहरी क्षेत्र की भी 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है।
उनकी मांग ये भी थी कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी जो सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं उन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। मतदान केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को देखने के लिए वेबकास्टिंग की जाए, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी। वोटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 50 वोट की मॉक पोलिंग की जाए ताकि वो निश्चित हो सकें मशीन्स के बारे में। इलेक्शन मीटिंग्स या जो भी सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो पहले आए उसको पहले मिले, ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। चुनाव पर्यवेक्षक जो आते हैं वो एक तो मिलें उनसे लगातार और दूसरे ऐसे होटलों में ऐसी जगह में ना रुकें जो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कैंडिडेट से जिनका कोई कनेक्शन हो। पूरे चुनाव के दौरान धन बल को और बाहुबल को, जिसमें धन बल में शराब का वितरण या ड्रग्स का वितरण या फ्रीबीज का वितरण है, उसको रोका जाए। ईवीएम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए। फेक न्यूज का एक माहौल बनता है, सभी चुनावों में नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जो इलेक्शन ड्यूटी में पर्सनल हैं, जो हमारे स्टाफ लगते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा है। उनको ये व्यवस्था की जाए कि वो फैसिलिटेशन सेंटर में ही अपना वोट डालें और अपने वोट को घर ले जाके वहां से पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा बंद की जाए, ऐसी उनकी मांग थी। पोलिंग स्टेशंस जो भी रेशनलाइज किए गए हैं उनकी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए। बीएलओज और बीएलएस के साथ में संबंध बेटर बनाए जाएं ताकि जो इलेक्टरल रोल का रिवीजन हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो सके। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जो पदाधिकारी कुछ अधिक समय से एक जगह में हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। और एक मांग ये भी थी कि कुछ पार्टीज के कैंडिडेट्स को अभी से बता दिया गया है कि आप कैंडिडेट होंगे, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं उसके खर्चे शामिल किए जाएं। मैं इन सब विषय पर आपको धीरे धीरे जहां विषय आएगा उसका उत्तर दूंगा। तो नाउ टू स्टार्ट विद द बेसिक प्रोफाइल ऑफ द इलेक्टरल प्रिपरेशन, I like to start with the overview of the electors in this state. तो आपको ज्ञात है कि टोटल 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं स्टेट में, जिसमें से 148 जनरल हैं, 47 एसटी हैं और 35 एससी हैं, रिजर्व्ड है। टोटल इलेक्टर्स की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में 5.52 करोड़ है और जिसमें मेल फीमेल लगभग बराबर हैं, थोड़ा फीमेल कम है, बट 2.67 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या है। कोई भी सुविधा अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेना चाहती हैं, कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड लेना चाहते हैं फॉर द रैलीज और फॉर द पब्लिक मीटिंग, तो इस पोर्टल पे जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस गेट्स स्टैम्प्ड, टाइम स्टैम्प्ड बिकॉज यू अप्लाई इट ऑन द सिस्टम। देयरफॉर इसमें कोई भी डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू गिव द परमिशन टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट विच हैज अप्लाइड फर्स्ट। फ्रेंड्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द वोटर्स इंफॉर्मेशन इज KYC, विच मीन्स नो योर कैंडिडेट। तो कोई भी कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो इसमें शामिल रहेगा। अगर उनके जो एफिडेविट्स जिसमें उनके एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। सो दिस इज ए फुल डिस्क्लोजर टू द वोटर, यानी जो अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उस कैंडिडेट को 3 बार प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में, कि मेरे ऊपर में ये चार्जेस है, बिकॉज वोटर हैज ए राइट टू नो इफ द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये पब्लिश करना पड़ेगा कि उनको क्रिमिनल कैंडिडेट ही क्यों चुनना पड़ा। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कोई नहीं मिले, क्या कारण था। दैट ऑल्सो हैज टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। अगर एनहांस्ड इलेक्टरल पार्टिसिपेशन के लिए इस बार एक नई प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पूरे राज्य में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल
जो राज्य का लास्ट 75.63 टर्नआउट था उससे नीचे है, तो उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी इससे नीचे है उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। सो एवरी बोट, सो वी आर कमिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड to find out those booths or constituencies which have lesser turnout, so that more and more people participate in the festival of democracy. We had a detailed meeting and the strict vigil will be kept. We have very detailed meeting with the central agencies, income tax, excise, CBIC, drugs, narcotics, ED, state excise, everyone. Clear direction is one that किसी भी सूरत में फ्री बीज को बंटना, उसके लिए जो अभी से तैयारियां हो रही हो वो उसको रोकने की कोशिश वो हर हालत में करेंगे। एंड आवर एक्सपीरियंस इज दैट इन द लास्ट नंबर ऑफ इलेक्शंस द अमाउंट ऑफ सीजर हैज बीन इंक्रीजिंग many fold. So inducement free and no violence. These are the two mantra, and transparent. Every stage of election, either हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करें क्या हम कर रहे हैं, या हम जैसे मैं बता रहा हूं इस माध्यम से आपसे डिस्कस करें, या हम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग करके उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं, आपको कुछ आपत्ति है तो बताइए। एट एवरी स्टेज, एंड मीडिया ऑफ कोर्स इज आवर पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस एट ईच ऑफ द स्टेज। सो जैसे चेक पोस्ट के बारे में अभी बताया था, 5 स्टेट्स के बॉर्डर पर पुलिस की 223 चेक पोस्ट रहेंगी और ट्रांसपोर्ट की 38 रहेंगी। ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो यहाँ एक अलग से व्यवस्था है उसमें भी अदर देन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो लोग केस कर सकते हैं, चाहे वो एक्साइज के हों चाहे पुलिस के हों, उसमें भी चेकिंग की व्यवस्था चालू की जाए। ये भी एक मेन रूट्स में कोई भी इरेगुलर इलीगल सामान लाने ले जाने की व्यवस्था ना बने। साथ ही साथ जो 2-3 एरियाज हैं जो जहां वायलेंस की शिकायत आ सकती है उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें वहां से कोई वायलेंस नहीं चाहिए। साथ ही जो इलीगल आर्म्स या उस तरीके की फैक्ट्रीज के बारे में बात सुनती हैं उस पर निश्चित रूप से आप लोग बहुत शीघ्र इफेक्टिव सशक्त एक्शन इन सब मुद्दों पे देखेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं 5-6 स्टेट्स में, हम लोगों ने 128 करोड़ उनका कंबाइंड सीजर था 2018 के इलेक्शन, उसको बढ़ा के 1400 करोड़ किया। कर्नाटका, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, ऑल स्टेट, हिमाचल कंबाइंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, द ऑफिशियल्स विल फ्लश आउट, ड्राई अप the possibilities of any distribution of freebie so that election level playing field के अनुसार हो और inducement free हो। इसमें जितने गोडाउन्स हैं उन पे नजर रखने के लिए कहा गया है। जितनी बैंक्स द्वारा कैश इधर से उधर जाता है, जो एटीएम वगैरह भरने, उसके भी व्हीकल्स के दुरुपयोग की सूचना मिलती है कहीं कहीं राज्यों में, तो यहाँ कहा गया है कि वो निर्धारित समय 5 बजे के बाद मूव नहीं करेंगे, so that nobody uses those vehicles to take cash in the name of the movement of the banks. TOs को बहुत स्पेसिफिकली 2-3 सूचनाएं दी गई हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके सामने में कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माध्यम से अगेन सबको बताना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, हमने रूल्स में चेंज किया है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो पोलिंग में लगेंगे वो सब अब फैसिलिटेशन सेंटर में ही वोट देंगे, पोस्टल बैलेट वो घर ले जाके नहीं देंगे। तो उनको जो ये मिसयूज की संभावना है ये बंद होगी। ये कई राज्यों में अनुभव आया था कि एक बार्गेनिंग पावर बन जाती है और बाद में से उसको छोटे छोटे अंतर से हार जीत होती है, तो इसलिए उसके दुरुपयोग की संभावना है। तो इस व्यवस्था को इन चुनावों से ऑल अक्रॉस लागू किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स गलत बनाए जाते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रांग सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज एंड हेडक्वार्टर्स, आपको बताना चाहता हूं 230 एसीज में 230 AEROs हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा।
जो सिर्फ यूथ पर देख रहे हैं। कंट्री के सामने आज 2 वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के कंसर्न्स हैं। वन इज अर्बन अपैथी एंड द सेकंड इज यूथ अपैथी, और ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं उनको आगे लाना। सो 18.86 lakh first time voters have been enrolled in the state of Madhya Pradesh. This is a good number. और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं हम लोग। एक अमेंडमेंट हमने लास्ट ईयर किया था एक्ट में। 1 जनवरी ऑफ द एवरी ईयर को जो वोटर्स 18 साल के होते थे उनको वोट की सुविधा मिलती थी। तो अगर किसी की बर्थ 2 जनवरी की है तो उसको फिर 1 साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी तक 18 साल होने का। इसको चेंज करके हर क्वार्टर में फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में अर्हता फिक्स कर दी गई, और जिसके कारण से 4.73 लाख यूथ इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 18 lakhs आर सच जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। अगर ये अमेंडमेंट ना किया होता तो ये 4.73 जो हमारे यंग वोटर्स हैं ये अगले साल 24 में चले जाते। सो दे विल बी प्राउड वोटर्स, यंग वोटर्स ऑफ द मध्य प्रदेश, एंड उनके लिए सभी कॉलेजेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भागीदारी अभी से बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ELCs के माध्यम से वर्क चल रहा है ताकि वो मोटिवेट होके वोट देने आए। नाउ कमिंग टू दी फोकस ऑन द वीमेन, आप देखेंगे कि हमने करीब 108 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां हमारा रेशियो 936 से कम। तो हमने फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे 6,920 पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित किया है जहां पर उनकी वोटिंग पुरुषों के मुकाबले में 10% से कम है, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अवेयरनेस के चला रहे हैं, वो चाहे राखी के माध्यम से हो, चाहे उनकी जागरूकता के माध्यम, स्वीप राखी, चाहे वो बेटियों का जो शादी के बाद वोटर लिस्ट में नाम बदलने का माध्यम से हो। देयर इज ए फोकस दैट वीमेन, आफ्टर व्हेन आई एक्सप्लेन द यूथ, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द वीमेन पार्टिसिपेशन हो। और इसी प्रकार से जो दूसरा एक वल्नरेबल ग्रुप है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आप जानते हैं कि आपके राज्य में 3 PVTGs हैं, सहारिया, बहरिया एंड बेगा, और टोटल पॉपुलेशन है 9.91 lakhs। 18+ पॉपुलेशन इज अराउंड 637 lakhs, एंड वी आर डूइंग इट इन द स्टेट आफ्टर स्टेट। ये वो लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए तो पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं मिल पाई। हमने सबको 100% एनरोलमेंट कर लिया, और सबके पास में स्वीप का कार्यक्रम चला के हम कोशिश करेंगे कि वो लोग वोट देने के लिए जरूर सामने आए। Having done this, now I would like to brief you about the polling stations in this state. Total number is 64,523. Average per booth is around 843, though maximum it could be 1,500. The predominantly they are in rural areas, 4760. और जो हमसे कहा गया था शुरू में पॉलिटिकल पार्टी में, उसका एक आंसर यहाँ है कि हम 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग करेंगे ताकि कोई भी घटना वहां घटती है तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाए। अगेन, टू मेक ए स्टेटमेंट and use the process of elections for empowerment of our youth, our PWDs, our women. There would be 200 polling stations जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा मैनेज होंगे, उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी महिलाओं। इसी तरह से 1150 बूथ ऐसे होंगे उसमें जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यूथ होंगे, वो उसमें लगेंगे, एंड 5,000 will be managed by our women employees. And in addition, 15,000 will have model booths, some of the glimpses, they would look even better than that. So the idea is to give a error-free electoral roll and do the exercise of sweep to bring every voter to the polling station and make the polling station such that the voting experience is very encouraging in the true spirit of the democracy, festival of democracy. So what are we
this is reflected in the chart also, and how we are increasing. Model polling stations we are increasing from 3,000 to say around 15,000. Similarly, women managed and webcasting, it's all getting doubled and even more than that. Now, coming to the distance of the polling stations. All polling stations, as the political parties also requested, would be within 2 kilometers. Would be within 2 kilometers even in the distance in accessible rural areas. And because of this, some polling stations का सर्जन किया गया है, जिनकी संख्या नए बनाने पड़े हैं, जिनकी संख्या 362 है, और जिसकी मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी, इन सब की सूची जो नए वाले बने हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध कराया जाए. बट द मेन रीजन इज दैट दे आर ऑल विद इन द 2 किलोमीटर रेडियस एंड पीपल डोंट हैव टू गो फार. और इसी क्रम में अगेन टू री एम्फेसाइज द पॉइंट, अगर किसी फैमिली, वैसे तो नहीं कटेगा सेक्शन में, स्पेसिफिक रूल एंड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, बट स्टिल अगर क्रम में इसके टूटते समय कोई फैमिली डिवाइड हो जाए तो अभी समय है, लोग चेक करें और चेक करने के बाद अपना फॉर्म निर्धारित भर के उसको ठीक कराएं, ताकि एक फैमिली एक साथ रहे और जब वोटिंग करने जाएं तो पूरा उत्सव के साथ वोटिंग करने जाएं. Assured minimum facilities. All polling stations will have toilet, drinking water, poll volunteer, sunlight, electricity, help desk. जो प्रश्न इधर से हुआ था फ्रीबीज के घोषणा पत्र में शामिल होने के बारे में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये अधिकार है कि वो वोटर्स को बताएं कि वो उनके लिए क्या करेंगे. दैट इज व्हाट द एंटायरली इज द मैनिफेस्टो. उसमें वो क्या क्या उनको सुविधाएं देंगी, क्या क्या उनको चीजें देंगी, बताना उनका अधिकार. लेकिन वोटर का भी ये अधिकार है जानने का कि वो कहां से लाएंगे वो पैसा, और वो कितने समय में पूरा करेंगे, कितने लोगों को करेंगे. तो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत विस्तृत प्रतिवेदन बनाया था, जो हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जिसको आप पढ़ें. उसमें हमने 3 चीजें कही थी कि जब आप मैनिफेस्टो लाएं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन उस बारे में किया गया कि जब आप मैनिफेस्टो में कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, करिए. 3 चीजें बताइए कि वो प्रॉमिस कितने लोगों को मिलेगा, उस पर कितना खर्चा आएगा, और वो कब तक आप पूरा कर लेंगे. एक तो ये बता दीजिए, और दूसरे पक्ष में इसका वित्तीय जो संसाधनों पे प्रभाव पड़ेगा वो बता दीजिए. यानी वो जो पैसे कहां से लाएंगे, तो कोई योजना जो चल रही है उसको कम कर देंगे, या किसी नागरिकों पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे तब लेके रेवेन्यू आई बढ़ाएंगे अपनी, या ऋण ले लेंगे. 3 ही तरीके हैं फाइनेंस में, जो फाइनेंस करने के लिए किसी भी नई स्कीम को. या तो यू कट दी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज द रेवेन्यू बाई टैक्सिंग और सम नॉन टैक्स रेवेन्यू मेथड्स, और टेक लोन. और इसको आप पब्लिश कर दीजिए. पीपल विल मेक देयर ओन चॉइसेस एज टू हाउ मच इट इज ट्रू, हाउ मच इट इज नॉट ट्रू. दे विल आस्क क्वेश्चंस. आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले. तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है. तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. And इसी के corresponding section 14 of the RP Act tells us कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं. So a combination of section 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो section 15 and section 172(1) is exactly same for the state assemblies. जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं. तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं. तो जो कानूनी प्रक्रिया है
जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार रहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने पूछा, बहुत सही प्रश्न है आपका ये। फ्रीबीज में और मनी के डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रोल हो सकता है। सो ऑल द बैंकर्स, हमने एसएलबीसी के स्टेट लेवल बैंकर कमेटी के हेड को भी बुलाया था, आरबीआई को भी बुलाया था, सबको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि, और पोस्ट ऑफिस को भी बुलाया था, बिकॉज उनके पास में भी अकाउंट्स हैं और उनके पास में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी अकाउंट्स हैं। तो अगर किसी भी अकाउंट से कोई भी बल्क 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार का अगर ट्रांसफर हो रहा है और वो हो सकता है वैलेट के थ्रू हो रहा हो, यानी आपने पैसा निकाला, एक वैलेट में डाल लिया, एक किसी ऐप में, और उसके बाद वहां से ट्रांसफर कर, उन सब पर नजर रखी जाएगी। और उनको यह भी कहा गया है, इसके अतिरिक्त अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, एसटीआर जिसको बोल से, उसकी सूचना भी डेली बेसिस पे इनकम टैक्स को, और जहां भी एसटीआर की सूचना है जो एफआईआर उनको देते हैं वो दी जाएगी। वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। वी विल कीप वॉच, एंड 1-2 जगह में ऐसी सूचना कहीं स्पेसिफिक आई थी, आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन हम उससे सजग हैं। जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो भी अगेन आरपी एक्ट में पूरी की पूरी और हमारी गाइडलाइंस में निर्धारित है, उसके ही अनुसार हम चलेंगे। और कोई इसमें आर्बिट्रेरी नंबर फिक्स नहीं हो सकता। उसमें एक प्रावधान है कि जब कोई उसको चैलेंज करता है उसका क्या प्रक्रिया होगी, और उसमें ऑब्जर्वर वहां मौजूद रहते हैं, क्या प्रोसेस होगा। ये बात भी पार्टीज ने उठाई थी, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। तो ये जो प्रोसेस है ये लीगल प्रोविजन से गवर्न होता है। सो लेट मी टेल यू उसकी लीगल प्रोविजंस क्या है। एक कैंडिडेट जो है वो कब कैंडिडेट बनता है, ये आरपी एक्ट की सेक्शन 30 से 39 में निर्धारित है। तो क्या कब बनता है वो? द स्कीम actually lays down and provides he becomes a candidate when the announcement is made and when the nomination process starts. सेक्शन, ये तो हुआ सेक्शन 30 से 39 के बारे में, और उसका खर्चा किस हिसाब से रखा जाना है ये भी एक्ट की सेक्शन 77 में प्रोवाइडेड है। सो व्हाट डज इट से? एवरी कैंडिडेट, तो पहले उसको कैंडिडेट होना जरूरी है, जो सेक्शन 30 से 39 में है उसको सर्वप्रथम कैंडिडेट होना जरूरी है। और दूसरे, ही विल कीप ऑल द एक्सपेंडिचर डिटेल्स फ्रॉम द डेट विच ही हैज बीन नॉमिनेटेड एंड टिल द डेट ऑफ द काउंटिंग। तो उसी के अनुसार जो लीगल प्रोविजन है उसके अनुसार हम इसमें कार्रवाई करेंगे और निश्चित करेंगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर उसका इस दौरान छूटे ना। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon